नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ। आप देख रहे हैं प्रेमा देवी लाइव। दोस्तों, बात करेंगे अनुराग यादव हत्याकांड की। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा मैंने पिछली खबर में बताया था कि जो लालता प्रसाद का बेटा है दरोगा, वो अनुराग के पिता को फ़ोन किया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि अनुराग के पिता को फ़ोन करना उसको बहुत भारी पड़ चुका है। अब ये समझ लीजिए कि वो अब खुद अपने पैर पर मान लिया है। एक बार उसने फिर से जो अनुराग के पिता हैं उनके साथ में जंग छेड़ दिया है। अब इस जंग में कहीं न कहीं अब उसका जो है नस्तो नाबूद होना साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ। दरअसल मैं आपको कोई ये उड़ी पटांग खबर नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मेरे पास पुख्ता सबूत है। जी हाँ दोस्तों, जो अनुराग के पिता हैं वो जैसे ही उनको फ़ोन किया था, जो लालता प्रसाद का बेटा है वो तुरंत पुलिस थाने में गए, इसके बारे में बताया, इसकी जानकारी दी कि मुझे वो फ़ोन किया था। उसके बाद में जो एसओ साहब थे इसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और ये जो फ़ोन कॉल किया राजेश ने जो कॉल किया था वो भी मामला जो सीओ साहब हैं वो अपने रिकॉर्ड में रख लिए। उसके बाद में सीओ साहब अनुराग के पिता को घर पे भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, अनुराग के पिता यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो फिर एक बार कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें खतरा है। जो लालता प्रसाद है वो बाहर है जेल से, और जो लालता प्रसाद का भाई है वो भी बाहर है। ऐसे में दरोगा ड्यूटी पे है, दरोगा फ़ोन कॉल कर रहा है। तो अनुराग के पिता अब जो अनुराग का केस है वो तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अब ये भी लेकर, यानी ये जो फ़ोन कॉल किया था अब इसको भी लेकर जो है अनुराग के पिता लालता प्रसाद का जो बेटा है, यानी लालता प्रसाद का जो परिवार है उसके ऊपर हमला बोल चुके हैं। अब इसमें जो प्रशासन है वो इसको अनुराग के पिता की ये बात सुनकर अब इसमें संज्ञान ले रहा है। अनुराग के पिता की शिकायत के बाद में प्रशासन अब राजेश दरोगा के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने का मूड बना लिया है। जो प्रशासन है अब राजेश के ऊपर कोई न कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि अब जो ये लालता प्रसाद यादव है वो जेल से बाहर है। प्रशासन है वो भी तो इतना अंधा तो है नहीं, क्योंकि प्रशासन को भी लग गया है कि राजेश का फ़ोन आना अनुराग के परिवार यानी अनुराग के पिता के पास, ये कहीं न कहीं इसमें जो है कुछ न कुछ चाल ज़रूर है। इन सब चीज़ों को लेकर अब प्रशासन इस पर जो है हाई अलर्ट है। अब जो राजेश दरोगा है जिसकी ड्यूटी अभी इसमें मेरठ में लगी हुई है, अब उसको बुलाया जाएगा जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाने में बुलाया जाएगा। अब वहाँ पे उससे पूछताछ होगी दोस्तों, और इसमें अगर कोई भी साक्ष्य मिलता है तो एक बार तो उसको ड्यूटी पर रख लिया गया था, लेकिन इस बार जो सीओ साहब है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर इसमें जो है हमें कोई भी साक्ष्य या फिर कोई भी हमें कोई इसमें शंका मिलती है कि अगर ये इस तरह से कृत्य यानी इस तरह से जो है आप लोग के ऊपर अटैक कर सकता है या आप लोग को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, खतरा बन सकता है, तो हम इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे बिना कोर्ट का ऑर्डर सुने। तो अगर जो सीओ साहब हैं वो अगर कोई न कोई इसमें इसके बातों से कोई न कोई उनको सुराग मिलता है तो इसके ऊपर तुरंत बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो अनुराग के पिता हैं जब वो गए थे सीओ साहब से मिलने के लिए, वहाँ पे एचओसी साहब भी थे, सबसे वहाँ पे मिल के जो राजेश दरोगा वो फ़ोन कॉल किया था वो उसकी पूरी तहरीर वहाँ पे दिए, पूरा माजरा बताया कि कैसा उसने कॉल किया था, उन्होंने क्या क्या बात किया है। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर जो प्रशासन है, जो अनुराग के पिता हैं उनको आश्वासन दे दिया है कि इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। बस आप समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हम लोग कानून के दायरे में रह के काम करना चाह रहे हैं, कानून के बाहर नहीं जा रहे हैं, कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं, जो तहसील का कोर्ट है उसका आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं तो हम इसके ऊपर कब की बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर दिए होते। ये आश्वासन जो है सीओ साहब एचओ साहब ने दिया हुआ है। साथ ही साथ जो डीएम साहब हैं वो पहले से ही जो है अनुराग के पिता हैं उनको बता चुके हैं कि इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। इसमें मैं मजबूर हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है अब सत्ता का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, इसमें सत्ता का दबाव है। आप लोग को दोस्तों जैसे पता होगा कि इसमें सत्ता का दबाव साफ साफ है। आपने देखा होगा जब अनुराग का गला काट के हत्या किया गया उस समय अनुराग के परिवार को सरकार की तरफ से 5 लाख का सहायता राशि मुहैया कराई गई थी, और सहायता राशि देने कौन आया था? बीजेपी के
जो विधायक थे गिरीश चंद्र यादव, वो खेल मंत्री हैं इस समय, वो देने आए थे अनुराग के पिता को 5 लाख का चेक दिए। दोस्तों बाद में खबर निकल कर ये आई कि जो गिरीश चंद्र यादव हैं उनका जो लालता प्रसाद यादव हत्यारा है उसके साथ में काफ़ी अच्छी जो है दोस्ती है, काफ़ी अच्छा उठना बैठना है। राजेश के साथ में गिरीश चंद्र यादव का काफ़ी अच्छा रिश्ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि जो सत्ता का दबाव इसमें निकल कर साक्ष्य आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये जो खेल मंत्री साहब हैं इनका हो सकता है। दोस्तों इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, ये जांच का विषय है और इसमें अभी कोई साक्ष्य निकल कर नहीं आया है, लेकिन जनता ऐसा बोल रही है और जो कबरुद्दीनपुर गांव के लोग हैं वो ऐसा बता रहे हैं और जो जानकार लोग हैं वो ऐसा बता रहे हैं। लेकिन इसमें कहाँ तक सच्चाई है वो आगे पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें बता दूं कि आपने देखा होगा जो अनुराग के पिता हैं वो अखिलेश यादव के पास गए थे। अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव के पास वो गए और ये बातें जो है योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, यानी बीजेपी का जो मुख्य कार्यालय है लखनऊ में वहाँ तक ये बात पहुँच गई। और अखिलेश यादव 2 लाख का चेक भी दिए थे अनुराग के पिता को। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो अनुराग यादव हैं यानी अनुराग के जो पिता हैं वो भी यादव हैं और जो लालता प्रसाद यादव है वो भी यादव है, यानी दोनों यादव हैं। इनको 2 लाख का चेक भी दिए। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि अब इसमें जो सत्ता का है उसका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और उसी का नतीजा है कि अभी न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये केस लटका हुआ है। इसमें सत्ता का दबाव साफ साफ देखा जा रहा है, क्योंकि अगर जो है ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये जो अनुराग के पिता है अगर अखिलेश सिंह के पास नहीं जाते, अखिलेश यादव के पास नहीं जाते मिलने के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं न्याय बहुत जल्दी हो जाता। क्योंकि विपक्ष के पास जाना जो है कहीं ना कहीं सरकार में जो लोग हैं यानी जिसकी सरकार है वो थोड़ा ढिलवाई बरतने लगती है और वही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि जो अनुराग के पिता हैं अगर वो अखिलेश यादव से मिलने नहीं जाते तो इनको अब तक न्याय मिल जाता। क्या इसमें अब अनुराग के पिता अखिलेश यादव से मिलने गए, इसके लिए न्याय नहीं मिल रहा है। इसमें योगी आदित्यनाथ तक बात पहुंची कि जो अनुराग के पिता हैं वो अखिलेश यादव से मिलने गए हैं। क्या इसमें जो है जो योगी आदित्यनाथ हैं वो नाराज़ हो गए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को ये लग रहा है या फिर अखिलेश यादव ही इस केस का फैसला करेंगे? दोस्तों इसमें कई सारी बातें हैं, कई सारे साक्ष्य में जो है अभी जुटाने बाकी हैं, कई सारी चीज़ें भी इसमें उभर कर आनी बाकी हैं। लेकिन एक बात तो इसमें स्पष्ट साफ यही है, अनुराग के पिता का अखिलेश यादव से मिलना ही कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि गलती है और इसी का नतीजा है कि अनुराग को न्याय नहीं मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।